कहानी आशा भागवती की। एक हिमाचल राजा थो। बिके दो लड़कियां थी। एक को नाम गोरा और एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा आपकी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि थे कि क्या भाग को खाओ हो। पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग को खाऊं हूँ। गोरा बोली कि मैं तो थारे भाग को खाऊं हूँ। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर बोलियो कि पार्वती ताणी तो भिखारी और गोरा ताणी राजा भर ढूंढो। ब्राह्मण गोरा ताणी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती ताणी शिवजी बुड्ढो भिखारी को भेज धर कर बैठा था बिन्न दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिर करी, धूमधाम से ब्याह करियो और बहुत सारो धन दायजो देकर बिन विदा करियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी करया, सिर्फ कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती जी ने लेकर कैलाश पर जाने लग्या तो रास्ते में जठे भी पार्वती जी पैर रखे बैठे की धूप जल जावे। शिवजी पंडिता ने बुलाकर पूछा कि यो के दोष है। जद बे बोलिया कि पार्वती जी और इना की भाभियां आशा भागवती का व्रत करया करती, बे तो आपके पीर में जाकर व्रत को उजमणो कर दियो। पार्वती जी को नहीं उजमणी, ये भी आपके पीर में जाकर उजमणो करसी तो इना को दोष मिट जासी। शिवजी बोलिया कि आपा बैठे चाल कर थारू उजमणो करा देवांगा, खूब गाजे बाजे से चालेंगा, नहीं तो बिना ने के बेरो पट्टेगो कि पार्वती जी ने इतनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहन कर चालिया। आगा गया तो एक रानी का बच्चो होने वालो थो। बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ कहीं हो रही है। शिवजी बोलिया कि रानी का बच्चो होना आ रो है, वह बहुत दुख पावे है जी, कैसे हो रही है। पार्वती जी बोलिया कि टाबर होने से इतनी तकलीफ होवे है तो मेरी कूख बांध दो। शिवजी बोलिया कि मत ना बंधाओ, नहीं तो बहुत पछताओगा। आगे ने गया तो एक घोड़ी का बच्चो होने वालो थो। पार्वती जी देखा तो औरों शिवजी से पूछा कि यो के हुए है। तो शिवजी कहा कि ये घोड़ी का टाबर हूँ तो है, इसलिए या दुख पावे है, तकलीफ में है। सो मेरी तो पार्वती जी बोलिया कि इतनी तकलीफ होवे तो मेरी तो कूख बांध दो। शिवजी बहुत समझाया पण पार्वती जी हट पकड़ लियो। बोलिया कि मेरी तो कूख थाने बांधनी पड़सी, अठ से जदी चालूंगी। शिवजी उना की कूख बांध दिया। बठ से बठीने गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती जी खूब सज धज कर पीर पूछा। पीर में माँ बाप पहली तो उना की पहचानिया कोनी, फिर देख कर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने पूछो ओजू पूछो कि तू किका भाग को खावे है। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे ही भाग को खाऊं हूँ, जद ही इतनो राज करूँ हूँ। पीर में भाभ्या आशा भागवती को व्रत उजमा थी। उन्होंने देख कर पार्वती जी बोलिया कि मेरो भी उजमने की तैयारी हो जावे तो मैं भी व्रत उजमणो कर दूँ। भाभ्या बोली कि थारे के चीज की कमी है। शिवजी ने बोलो सब तैयारी हो जासी। पार्वती की दास्या ने बुलाकर बोलिया कि शिवजी कुएं की पाड़ पर बैठा है, उन्होंने जाकर कहते कि पार्वती जी आशा भागवती को उजमणो करसी, सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर कहती। शिवजी बिना ने 1.25 करोड़ को मूंदड़ो दियो और बोलिया कि इससे तैयारी कर लेसी। पार्वती जी मूंदड़े से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुवाड़ी पिटारी जिना में तिल गहना पोली नथ चूड़ा रोड़ी मेहंदी हिंगड़ू मैन काजल टिक्की दर्पण कंगी और सुहाड़ी गालकर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभ्या देखी तो बोली आपा तो महीना हो गया व्रत की तैयारी करता, जद इतनी तैयारी को नहीं हुई। ये तो जरा सी देर में सारी तैयारी कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमणो करा करियो। शिवजी पार्वती जी ने कुआयो कि अब आपा चलना। जस ससुरो जी शिवजी ने जिमने ताई बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप धारण कर गाजे बाजे से जीमना आया। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली कि भिखारी देखकर ब्यायो थो, पण पार्वती जी तो आपका भाग का राज करे है। शिवजी जीमन लाग गया तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी का ताई कुछ भी कोनी छोड़ियो। उबलेड़ो साग पड़ो थो, बिन खाकर पानी पीकर पार्वती जी भट्ठे से चाल दिया। रास्ते में धूप पड़े थी तो गाज के नीचे बैठ गया। शिवजी पार्वती जी ने पूछा
कि थे के खा कर आए हो। पार्वती जी बोली थी, थे जो खाया भाई मैं भी खाई हूँ। थोड़ी देर में पार्वती जी गाज के नीचे सो गया। शिव जी उना की पेट की ढकनी उतार कर देखी तो साकू पिंडी और पानी पड़ियो थो। पार्वती जी उठा तो शिव जी औरू पूछा कि थे के खा कर आया हो। बे बोलिया कि जो थे खाया हो बई मैं खाई हूँ। शिव जी ना हंसी आ गई, थे तो साग और पानी पीकर आया हो, मैं थारा पेट की ढकनी उतार कर देखी। पार्वती जी बोलिया कि हे महाराज, मेरा तो पर्दाफाश करया, लेकिन आगे कोई का पर्दाफाश नहीं हुआ है। मैं सासरे की बात पीर में और पीर की बात सासरे में राखूं। आगे न चालिया तो रास्ते में धूप सूख गई थी, झिकी पाछी हरी होने लगी। शिव जी सोचा कि दोष मिट गयो, और आगा गया तो बाई घोड़ी बच्चा ने खिलावे थी। शिव जी बोलिया कि या तो बाई घोड़ी है जो बच्चों है जिका दुख पावे थी। जठसे थे कूक बंधाई थी। पार्वती जी बोलिया महाराज मेरी कूक खोलो। शिव जी बोलिया कि अब कहीं खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना करियो थो कि आगर ने गया तो बाई रानी जलवा पूजन जावे थी। पार्वती जी पूछा कि यो के हुए। शिव जी बोलिया कि या बाई रानी है जो दुख पावे थी, एक लड़को है जिकसे या जलवा पूजने जावे है। उनने देखकर पार्वती जी बोलिया कि मेरी तो कूक खोलो। एकदम हट कर लियो। जब शिव जी जादू के बटुआ में से मैल को गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दे दियो। सारा नेक करवाया, जलवा पुजाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जिको सारी नगरी तो भाज भाज कर आगी और बहुत सुहाग लेगी। पण राणिया पटराणिया थी जिकी आपका सास सिंगार में थी, जिको बाने देरी होगी तो रानी सारो सुहाग बंट गयो। बे आई तो शिव जी बोलिया कि इन्होंने तो सुहाग देनो ही पड़सी। जद पार्वती जी नुआ में से मेहंदी काटी, कोया में से काजल काटो, टिक्का में से रोली काटी और छिटली आंगली को छांटो दियो। सारी नगरी पार्वती जी की जय जयकार करने लगी। हे पार्वती माता, जिसो सब ने सुहाग दियो बिसो माने भी दिए, कहते ने सुनते ने हुकारे बढ़ते ने आपके सारे परिवार ने दिए। इसके बाद विनायक जी की कहानी। एक मींड को और एक मींड की थी। मींड की रोजीना विनायक जी की कहानी कहती और सारो दिन विनायक जी करती। एक दिन मींड को बोलियो कि तू रोजीना पर आए पुरुष को नाम लेवे है, अब अगर लेवेगी तो मैं तेरो सिर फोड़ देसूँ। विनायक जी गुस्सा हो गया। राजा की बांदी आई, दोनों ने घड़े में भरकर लेगी और चूल्हा पर चढ़ा दिया। दोनों जना सीजन ला गया तो मींड को बोलियो कि मींड की बहुत कष्ट आयो, तेरा विनायक जी ने पुकार, नहीं तो आपा दोनों मर जा सा। मींड की 7 दफा संकट विनायक बोली तो सांड लड़ता लड़ता आया और गड़े में सिंह मारकर गड़े ने फोड़ दिया। मींड की सरोवर की पाड़ में चला गया। हे विनायक जी महाराज, जैया मींड की को कष्ट टाळ्यो, भैया सबको कष्ट टाळिए, कहते को सुनते को उद्कारे बढ़ते को आपका सारा परिवार को कष्ट टाळिए। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।